ये बिल्ली सुखद आश्चर्यचकित थी जब उसने पाया कि जमीन पर लेटी हुई महिला ने कुछ दिन पहले उसकी मदद की थी। इसलिए उसने अपना मुंह खोला और एनी की तरफ एक सांस फूंकी। फिर अगले ही क्षण एनी, जिसका दिल पहले ही धड़कना बंद कर चुका था, वास्तव में फिर से जीवित हो गई। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हुआ है, उसने अचानक देखा कि उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह न केवल बहुत दूर तक देख सकती थी, बल्कि उसकी दृष्टि भी बेहद तेज हो गई थी। चाहे कोई वस्तु कितनी भी तेजी से क्यों न हिले, वह उसे आसानी से स्पष्ट रूप से देख सकती थी। एनी, जिसे अभी अभी जीवित किया गया था, अभी पूरी तरह से होश में नहीं थी। वह केवल अपनी याददाश्त के सहारे खुद नीचे उतर कर जा सकती थी। घर। एनी मूल रूप से सामान्य रूप से सीढ़ियों के माध्यम से दूसरे मंजिल पर चढ़ना चाहती थी, लेकिन एक प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह सीधे पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर कूद गई, जैसे एक बिल्ली। और चूंकि बिल्लियां साफ सुथरी रहना पसंद करती हैं, एनी ने देखा कि उसका शरीर कीचड़ से भरा था, तो वह बहुत गुस्सा हुई। उसने सीधा कांच तोड़ दिया और खुद को साफ करने के लिए घर चली गई। अगली सुबह एनी टेलीफोन की घंटी से जाग गई। हमेशा की तरह वह बिस्तर से उठकर उसका जवाब देना चाहती थी, लेकिन वह शेल्फ से गिर गई। कमरे की बिखरी हुई हालत देखकर एन बहुत उलझन में थी। जाहिर है उसने पिछली रात की याददाश्त खो दी थी। हालांकि उसे याद था कि उसने पहले इस बिल्ली को बचाया था, इसलिए एन ने उसके कॉलर पर लिखे पते के अनुसार बिल्ली को उसके घर वापस भेज दिया। बिल्ली के मालिक बहुत हैरान थे, क्योंकि यह बिल्ली शायद ही कभी करीब जाती थी मनुष्यों, और यह भी एक साधारण बिल्ली नहीं थी। यह मिस्र के एक प्राचीन मंदिर से आई थी और कहा जाता था कि यह चंद्र देवी का पालतू थी। देवी को दयालु और शुद्ध महिलाओं को उनके दूध के रूप में चुनने में मदद करना जिम्मेदार था। हालांकि इस युग में दयालु और शुद्ध महिलाएं पहले से ही बहुत कम थीं, लेकिन एनी उनमें से एक थी। इस अनुमान को सत्यापित करने के लिए बिल्ली के मालिक ने कैटनिप निकाला और उसे एनी की ओर फेंक दिया।